सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए इसे कह रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाने की ज़रूरत है। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, वी नीड टू रेज एज मच मनी एज पॉसिबल। यहाँ पर इकट्ठा करना है, जुटाने के लिए हमने रेज वर्ड का यूज़ किया है। वी नीड टू रेज एज मच मनी एज पॉसिबल, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाने की ज़रूरत है। मैंने पहले से ही कुछ पैसे निकाल कर अलग रख रखे हैं। यहाँ पर इसकी दोस्त इससे बता रही है कि मैंने पहले से ही कुछ पैसे निकाल कर अलग रख रखे हैं। पैसे निकाल कर अलग रखना, इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब का यूज होगा पुट असाइड का। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव ऑलरेडी पुट सम मनी असाइड। आई हैव ऑलरेडी पुट सम मनी असाइड, यानी मैंने पहले से कुछ पैसे निकाल कर अलग रख रखे हैं। आई हैव ऑलरेडी पुट सम मनी असाइड। तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया नहीं। यहाँ पर इसकी दोस्त इससे कह रही है कि तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। तो देखो, यहाँ बताने के लिए हम टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट योर प्लान। लेकिन टोल्ड के अलावा कौन से वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनलाइटेंड। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू हैवंट इनलाइटेंड मी अबाउट योर प्लान। यू हैवंट इनलाइटेंड मी अबाउट योर प्लान, यानी तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया नहीं। तो यहाँ बताने के लिए हम इनलाइटेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे कह रही है कि देखो, हमें ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचना होगा। यहाँ पर इसे प्लान बता रही है अपना, कह रही है कि देखो, हमें ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचना होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लुक वी हैव गोट टू गेट देयर ऑन द डॉट ऑफ 10 o'clock। ऑन द डॉट ऑफ, इसका मतलब होता है ठीक, एकदम सही समय पर, ठीक बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कह रही है कि लुक देखो, वी हैव गोट टू गेट देयर ऑन द डॉट ऑफ 10 o'clock। देखो, हमें वहाँ ठीक 10 बजे पहुँचना होगा। मीटिंग ठीक 10:30 बजे शुरू होगी। आगे बोल रही है कि द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन द डॉट ऑफ 10:30। द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन द डॉट ऑफ 10:30, यानी मीटिंग ठीक 10:30 बजे शुरू होगी। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी बात को ख़त्म करते हुए बोल रही है कि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें वहाँ भेस बदल कर जाना होगा। भेस बदल कर जाना होगा, इसके लिए हम बोलेंगे, वी विल हैव टू गो देयर इन डिस्गाइज। वी विल हैव टू गो देयर इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज मतलब भेस बदल कर। वी विल हैव टू गो देयर इन डिस्गाइज, यानी हमें वहाँ भेस बदल कर जाना होगा। हमें अब ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, यानी ज़्यादा चौकस रहना होगा हमें अब। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ वी जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। नाउ वी जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, यानी हमें अब ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। नाउ वी जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे कह रही है कि क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें कह रही है क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। वो बीमारी के चलते नहीं आ सका। किसी को इनसे मिलना आना था, तो कोई और आया, वो इनसे बता रहा है कि वो बीमारी के चलते नहीं आ सका। बीमारी के चलते, यहाँ पर चलते, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है कारण या चलते हम बोल सकते हैं। ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी वो बीमारी के चलते नहीं आ सका, यानी बीमारी के कारण नहीं आ सका। ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। उसने बीमारी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, ही रिजाइंड हिज पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण या बीमारी के चलते। ही रिजाइंड हिज पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी उसने बीमारी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं हर महीने कुछ पैसे निकाल कर अलग रखती हूँ। यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है, कह रही है कि मैं हर महीने कुछ पैसे निकाल कर अलग रखती हूँ। पैसे निकाल कर अलग रखना, इसके लिए मैंने पहले बताया फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ करते हैं पुट असाइड का। तो हम बोलेंगे, आई पुट असाइड सम मनी एवरी मंथ। आई पुट असाइड सम मनी एवरी मंथ, यानी मैं हर महीने कुछ पैसे निकाल कर अलग रखती हूँ। हमें लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी लड़की की किसी लड़के से शादी करवाना चाहता है, लेकिन वो लड़का देखने में अच्छा नहीं है, तो ये लड़की मना कर रही है। तो इससे कह रहा है कि हमें लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वी शुडंट जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। वी शुडंट जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, यानी हमें लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं जांचना चाहिए। लोग हमेशा ऐसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, यानी जैसे लोग हमेशा दिखते हैं ऐसे होते नहीं हैं। पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम।
ऐसा लगता है उसने कहानी अपने पास से बनाई है। सो फ्रेंड्स, किसी को आने में लेट हो गया था तो इस पर डांट रहा था कि तुम लेट क्यों आए। तो किसी ने से अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, जो कि एक झूठी कहानी थी, ये समझ गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा लगता है उसने कहानी अपने पास से बनाई है, यानी असली कहानी नहीं है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स दैट ही हैज़ मेड अप दिस स्टोरी। तो मेकअप, जब भी झूठी कहानी या अपने पास से कोई कहानी बताना है, इसके लिए हम मेकअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि इट सीम्स दैट, यानी ऐसा लगता है कि ही हैज़ मेड अप दिस स्टोरी, कि उसने कहानी अपने पास से बनाई है। चाहे जो हो, टॉम हमेशा समय पर आता है। तो यहाँ पर किसी की तारीफ कर रहा है टॉम की, कह रहा है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, यानी नो मैटर व्हाट हैपन्स, यानी चाहे जो हो, टॉम ऑलवेज शोज अप ऑन टाइम। टॉम ऑलवेज शोज अप ऑन टाइम। हम आने के लिए कम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ होता है शो अप का। मैं हर वीडियो में इसका यूज़ करता हूँ ताकि आप इसका यूज़ करने लगो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, टॉम हमेशा समय पर आता है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, टॉम ऑलवेज शोज अप ऑन टाइम। इसमें रिस्क बहुत है। किसी काम की बात चल रही है, कह रहा है कि कर तो दूंगा मैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। यहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें खतरा बहुत है, तब भी हम ये बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, यानी इसमें बहुत रिस्क है, बहुत खतरा है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। यहाँ पर इससे कह रही है कि इट्स द ओनली चांस यू हैव। इट्स द ओनली चांस यू हैव, यानी तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। इट्स द ओनली चांस यू हैव, यहाँ से जिंदा निकलने का। टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव। टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव, यहाँ से जिंदा निकलने का। कह रही है कि इट्स द ओनली चांस यू हैव, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव, यहाँ से जिंदा निकलने का। इस मौके को अपने हाथ से निकलने मत देना। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स, यानी इस मौके को अपने हाथ से निकलने मत देना, वरना जिंदगी भर के लिए यहीं फंस जाओगे। अदरवाइज यू विल बी स्टक हियर फॉर लाइफ। अदरवाइज यू विल बी स्टक हेयर फॉर लाइफ, कह रही है कि वरना जिंदगी भर के लिए ही फंस जाओगे। अदरवाइज यू विल बी स्टक हेयर फॉर लाइफ। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। कोई अंदर से टूट जाना, इसके लिए हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। गाड़ी खराब होती है, उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, उसके लिए हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है तो ब्रेक की जगह ब्रोक आएगा। ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली, यानी वो पूरी तरीके से टूट गया। ऑन हेयरिंग ऑफ हिज डॉटर्स डेथ, अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर। ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली ऑन हेयरिंग ऑफ हिज डॉटर्स डेथ, अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरीके से टूट गया। वो ऐसा ही है, यहाँ पर किसी लड़के के बारे में कह रही है कि वो ऐसा ही है। दैट्स जस्ट हाउ ही इज़। दैट्स जस्ट हाउ ही इज़। तो कोई बहुत झूठ बोल रहा है, तो इसकी कोई शिकायत कर रहा है कि वो लड़का तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। तो ये कह रही है कि वो ऐसा ही है। दैट्स जस्ट हाउ ही इज़, उसे झूठ बोलने की आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, यानी उसे झूठ बोलने की आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। अगर तुम नगद भुगतान करते हो तो तुम्हें कुछ पैसों की छूट मिल सकती है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले बताया है मैंने। तो यहाँ पर ये कुछ खरीद रहा है, तो इससे कह रही है कि यू कैन गेट सम मनी ऑफ। ऑफ, ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ऑफ का यूज़ किया है। मनी ऑफ, इसके मतलब छूट देने के लिए यूज़ होता है। कह रही है कि यू कैन गेट सम मनी ऑफ इफ़ यू पे कैश। अगर तुम कैश में पे करते हो, यू कैन गेट सम मनी ऑफ, तो तुम्हें कुछ पैसों की छूट मिल सकती है। आगे कह रही है कि अगर तुम नगद भुगतान करते हो तो मैं $20 की छूट दूंगी तुम्हें। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉक $20 ऑफ। तो नॉक ऑफ का भी यूज़ होता है छूट देने के लिए, कम करने के लिए। तो कह रही है कि आई विल नॉक $20 ऑफ इफ़ यू पे बाय कैश, अगर तुम कैश में पे करते हो। आई विल नॉक $20 ऑफ इफ़ यू पे बाय कैश, अगर तुम कैश देते हो मैं $20 की छूट दूंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हर वीडियो की तरह हमने कुछ सेंटेंस रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप बार बार इन सेंटेंस को सुनते रहोगे तो ये आपके लिए बोलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।